हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे मक्खन की तरीके से। और यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी आपको बताना है। ठीक है, आपका फेवरेट कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, सो पहले वाले पे आ जाते हैं। हर एक को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। पहला समीकरण क्या दे रखा है हमें, x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला दे रखा है। और दूसरा दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर 4। तो सबसे पहले विधि हम लगा रहे हैं। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधि से हल करना है तो पहले प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं। कोई सा भी विधि लगाओ आंसर तो सेम रहने वाला है। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होता है, कोई भी एक समीकरण को हमें लेना होता है, उसमें से x या फिर y का मान निकालना होता है और फिर अगले वाले में रखना होता है। तो जो दिखने में आसान है उसको ही ले लो। पहले वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5। तो यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं। प्लस का y बाबू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के y। समीकरण नंबर इसको क्या मान लो, 3 मान लो। आपने कहां से निकाला है? 1 से निकाला है। तो रखना कहां पर होगा? 2 में होगा। अगर 2 से निकालता तो रखता 1 में। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये मैं यहां लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है बाबू? ये है, इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या है? 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है जी, x का मान रखेंगे। x का मान क्या है? 5 माइनस के y, इधर क्या है, माइनस का 3y बराबर 4। 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, माइनस का 2y माइनस का 3, क्या है, उधर है 4। तो देखो यहां से आ जाएगा आपका 2y और 3y माइनस के 5y, इधर हो जाएगा आपका 4। अब आप क्या करोगे, संख्या को एक तरफ रखोगे, y को एक तरफ ले जाओगे। ठीक है, तो प्लस का 4 बाबू इधर के क्या होगा, माइनस का 4, और माइनस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5y। 10 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 6, और यह है 5y। 5 और y आपस में गुणे के संबंध में। 5 अगर इधर गुणे में, बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा बट्टे में। तो y का मान आ जाएगा 6, और ये जो 5 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। तो y का मान आ गया 6/5। y का मान क्या आ गया, 6/5। इस y के मान को आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रखो, आराम से मिल जाएगा। तो ज्यादा बेहतर क्या होता है, 3 में रखना। ठीक है, तो समीकरण 3 में रख देंगे। यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्या है समीकरण नंबर 3? समीकरण नंबर 3 है x बराबर 5 माइनस के y। y का मान क्या है, 6/5। लॉसअप आ जाएगा 5, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। ठीक है, इसकी गुणा 5 बचे 25, 1 छंग 6, 25 में से 6 घटाओगे 19 बचेगा। तो x का मान बाबू क्या आ गया, 19/5 आंसर। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। क्या करना होता है, कोई एक समीकरण लेना होता है, उसमें से x और y का मान निकालना होता है। जिस समीकरण से आप लोगे उसमें नहीं रखोगे, दूसरे में रखोगे। आप हल करोगे, आपको x या y का मान मिलेगा। जो भी मान आएगा उस मान को किसी भी एक समीकरण में रख दोगे, आपको अगला मान आपको मिल जाएगा। ये आपने प्रश्नावली 3.2 में भी आपने प्रतिस्थापन विधि सीखी हुई है।
ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन में क्या होता है, विलुप्त करना होता है, गायब करना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। विधि तुम कोई सी भी लगाओ, विधि तुम कोई सी भी लगाओ, आंसर सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए मैं मिटाता हूँ समीकरण, तो वो जो है देखो, अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, उधर उसको रहने देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि आंसर सेम रहता है। ठीक है, एक्स का मान 19/5 है, वाई का मान 6/5 है। ये विलोपन विधि में भी आएगा। समीकरण यही है, 1 और 2। अब आपको क्या करना होता है, किसको विलुप्त करना चाहते हो, एक्स को या वाई को। जिसको भी विलुप्त करना चाहोगे आप, उसके गुणज को समान करना होता है। ठीक है, जैसे देखो बाबू, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसका गुणज कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो अगर y को विलुप्त करना चाहो तो जो y का गुणज है नीचे वाले का ऊपर आ जाता है, इसमें 3 है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा हो जाएगा। इसका y का गुणज कुछ नहीं तो 1 है, तो इस वाले में 1 से गुणा हो जाएगा। y को समान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके हल करने पर, गुणा करके हल करने पर, ऐसा लिखो या डायरेक्ट ऐसे भी लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 से, सिंपल ऐसे दिखा देना बस। हल करते हैं तो यहां देखो 3 से गुणा करोगे दोनों पक्षों में, 3 गुणा एक्स 3x, 3 एकम 3y और 3 बचे 15। 1 से गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। क्या बाबू, वही रहता है ना, कोई परिवर्तन ही नहीं होता 1 से गुणा करने पर। अब हमें हल करना है। अब देखो y के गुणज क्या हो गया, समान, इसका भी 3 इसका भी 3। अब ये एक नोट लिख लो, नोट। नोट क्या है कि अगर विपरीत चिन्ह आता है, विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह में हमें जोड़ते हैं, और अगर ठीक है समान चिन्ह आता है, दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो घटाते हैं। ठीक है, और घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये ध्यान रखना। जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पे चिन्ह बदलता है। अपने दिमाग में डालो या लिख लो साइड में, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पे चिन्ह बदलता है। ठीक है, ये लिख लेना। तो देखो विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, 2 और 3 कितना हो गया बाबू, 5x, 15 और 4 19। ये 5 का गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 19/5। x का मान क्या आ गया, 19/5 आया था। उस प्रतिस्थापन विधि में हल किया था हमने, कितना मिला था, 19/5। इसमें भी कितना मिल रहा है, 19/5 ही मिल रहा है, कुछ और नहीं। x का मान आ चुका है, x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आराम से मिल जाएगा। तो यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या है बाबू समीकरण 1, ये देखो समीकरण 1 पहले लिख लो, x + y बराबर है 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के x इधर क्या हो जाएगा, माइनस के x। मान रखेंगे, x का मान क्या है, 19/5। ठीक है, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1, लॉसअप आ जाएगा 5। इसके गुणा इसके साथ 5 बचे 25 माइनस और 1, 19 से कम 19, तो ये क्या आ जाएगा, 6 बचेगा बट्टे में 5। y का मान क्या आ गया, 6/5। तो हमने दोनों विधि से हल किया, आंसर सेम रहता है, उत्तर सेम रहता है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें, आपको आ गया होगा। देखो आ गया अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे ना, तो वो एक अंदर से आवाज आती है ना कि भाई हाँ मुझे आ गया है, मैं कर लूंगा। जब तक अंदर से आवाज ना आए कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, एग्जाम में हो जाएगा, तब तक समझो कि आपका वो चीज सॉलिड नहीं बना है। जब तक सॉलिड नहीं बना है तब तक लगे रहना उस चीज को। ठीक है, आते हैं अब सेकंड वाले प्रश्न में, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट में आपको क्या दे रखा है,
यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। उसके बाद अगला दे रखा है 2x माइनस का 2y बराबर 2। तो ये छोटा हो सकता है। यहाँ से देखो बाबू दो उभयनिष्ठ है, निकाला उभयनिष्ठ, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 बाहर आ गया ना। तो यहाँ देखो 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1। ये है समीकरण नंबर 2। ढंग से सरल रूप में लिख लिया हमने, आसान हो गया। कौन सी विधि लगाएंगे सबसे पहले? सबसे पहले लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। विधि कोई सी भी लगाओ, उत्तर तो वही रहता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं समीकरण 2 से। कोई भी एक समीकरण लेना होता है हमें, उसको लिया जाता है जो दिखने में आसान हो। कि दिखने में आसान है, इन दोनों की तुलना में ये आसान है ना। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई बराबर 1 है। आप x या y किसी का भी मान निकाल सकते हो, किसी का भी। चलो y का निकाल देते हैं। प्लस का x इधर आके क्या, एक इधर आके क्या होगा माइनस का, और माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ये मैंने y का मान निकाल दिया। ये मैंने किसका मान निकाल लिया, y का। किससे निकाला, समीकरण नंबर 2 से। तो मैं रखूंगा कहां पर, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है। समीकरण नंबर 1 एक बार लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये हमने लिख लिया। मान रखेंगे अब, y का मान क्या है बाबू, x माइनस का 1। हल करते हैं। तो अब हमें क्या करना, अंदर गुणा करना है। देखो 3x, 4 गुणा x 4x, 4 1 कम 4, ठीक है। 4 और 3 कितना होता है बाबू, 7x। तो ये हो गया 7x, माइनस का 4 है और उधर है 10। संख्या को एक तरफ लिख के जाते हैं। माइनस का 4 बाबू इधर आके हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। ये हो जाएगा 14, 7 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो x का मान बाबू हमको क्या मिला, 2 मिला। x का मान हमको क्या मिला, 2 मिला। अब x का मान उठाकर यहां रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 3, y बराबर x माइनस 1। x का मान है 2, रख दिया हमने, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो x का मान 2 होगा और y का मान 1 होगा। ये हमने हल कर दिया प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी प्रश्न को हम हल करेंगे विलोपन विधि से, हमारा उत्तर यही रहेगा। थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर विलोपन विधि। आप प्लीज मुझे कमेंट करो कि आपकी फेवरेट विधि कौन सी है, आपको किस विधि से मजा आ रहा है सॉल्व करने में, ठीक है। यस, अब देखो क्या करते हैं, अब हम लगाएंगे यहाँ पर विलोपन विधि। विलुप्त करना होता है। इससे पहले वाले में हमने y को विलुप्त किया था, अब की बार हम x को विलुप्त कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए मेरे भाई, x का गुणा जी हाँ, इस वाले में कुछ नहीं है तो 1 है, और इस वाले में कितना है 3 है। तो नीचे वाले की गुणा ऊपर, इसमें हमें 1 से गुणा करना है, और यहाँ 3 है तो इस वाले में 3 से गुणा करना है। नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, जिसको भी हटाना है। गुणा दोनों तरफ होगा। ऐसे लिख देना सिंपल भाषा में, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ये चीज दिखा दी आपने, एग्जामिनर समझ जाएगा।
किसी भी गुणा दोनों तरफ होती है, किसी भी चीज को एक से गुणा करने पे वही रहता है, एक से गुणा करोगे इस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 3x प्लस 4y बराबर 10 ही रहेगा। 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 3x माइनस के 3y और 3 एकम 3। ठीक है, देखो बाबू ये प्लस का है, यहाँ देखो ना ये प्लस का है, ये भी प्लस का, समान चिन्ह है। समान चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी समान चिन्ह हो, दोनों अगर प्लस के हो या दोनों माइनस के हो तो घटाएंगे, और घटाने पे चिन्ह बदलेगा। तो बदलते हैं चिन्ह। देखो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। प्लस का 3x माइनस का 3x कटा, प्लस का 4y माइनस का प्लस का 4y प्लस का 3y प्लस के 7y। 10 में से 3 घटा दोगे 7 बचेगा। 7 गुणे में है, इधर आके हो जाएगा बट्टे में, 7 एकम 7। तो y का मान बाबू क्या आ गया, 1। y का मान कितना आया था, 1। y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, 2 में रख दो y का मान। ठीक है, यहाँ लिख देते, जगह कम है ना। समीकरण नंबर 2 से x माइनस वाई बराबर हमारा 1 है, यहाँ मान रख देते हैं। y का मान है 1, माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का 1। तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये हमने इसको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल कर लिया, आंसर उत्तर सेम ही है। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, शानदार है, तीसरे वाले पे आ जाओ। तो क्या है, हमें हमको दिया है, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है 3x माइनस के 5y। ये माइनस का 4 इधर लेके आओगे प्लस का 4 हो जाएगा। जब तक इधर नहीं लाओगे वो हल हो नहीं सकता। ये इसको ढंग से लिख लेंगे, 9x प्लस का 2y बाबू इधर आके क्या होगा, माइनस का 2y, और इधर क्या है, प्लस का 7 है। सबसे पहले विधि लगाते हैं हम प्रतिस्थापन। कौन सा लगाते हैं, प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापित करना होता है। कौन सा ले आप बताओ, कोई सा भी ले लो। समीकरण नंबर पहला ले लेते हैं, समीकरण 1 से निकालते हैं। पहले एक को लिख लेंगे, 3x माइनस का 5y बराबर है 4 के। ठीक है, माइनस का 5y बाबू इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। x का मान हो जाएगा 4 प्लस 5y, ये 3 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। समीकरण नंबर, इसको 3 बोल देंगे। आपने कहाँ से निकाला, 1 से, तो रखना कहाँ होगा, 2 में। तो यहां लिख देंगे, क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 एक बार लिख लो। 9x माइनस के 2y बराबर है 7। यहां पर हम मान रखेंगे, x का मान ये है, उठाकर रख दो। 4 प्लस 5y बट्टे में है 3। ठीक है, और इधर माइनस के है 2y। ठीक, कुछ कट पिट रहा है क्या, 3 बट्टे में गुणे में कट जाएगा, 3 तिया 9। ये और ये गुणे के संबंध में होता है, 3 से अंदर गुणा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 3 चौके 12, 3 बचे 15, माइनस के 2y, इधर है 7। ठीक है, 12, 15 में से 2y घटाएंगे आ जाएगा 13y 7। तो 13y, संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 12 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 12। तो यहां बचेगा माइनस के 5।
13 गुणे में है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, -5/13। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। ये y का मान आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसमें रखो इसमें रखो, आपको x का मान मिल जाएगा। आगे हल करते हैं, थोड़ा हल है। तो y का मान किस में रख दीजिएगा, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, पहले में रख देते हैं, क्योंकि 3x माइनस के 5y किसके बराबर है, 4 के। हमें x का मान निकालना है। माइनस का 5y इधर के हो जाएगा प्लस के 5y, पहले रख लेते हैं। अब y का मान क्या है, -5/13 रख दिया हमने। प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 5 × 25 बट्टे में है 13। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो बाबू क्या आ जाएगा, 1। इसके गुणा 1 इसके साथ, 13 चौके 52, 25 से कम 25, 52 में से 25 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 27। यहाँ पर क्या है, 3x है, 3 क्या है, गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। बट्टे में इधर आके गुणे में लग जाएगा, 3 9 27। x का मान आ जाएगा 9/13। x का मान 9/13 होगा और y का मान -5/13 होगा। ये हमने निकाला इसको प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको फिर से विलोपन विधि से करेंगे तो देखेंगे कि उत्तर दोनों का सेम टू सेम आ रहा होगा। ठीक है, चलिए करते हैं, मिटाते हैं इसको। अब हम करेंगे विलोपन विधि से। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन प्लीज झांक के देख लीजिए, सारा खजाना छोड़ रखा है आप लोगों के लिए। देखो क्या करना है, विलुप्त करते हैं, y को विलुप्त करें, करते हैं। तो इसमें 2 है, इस वाले में 2 से गुणा हो जाएगा, इधर 5 है, इस वाले में 5 से गुणा हो जाएगा। विलोपन विधि, ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूं, विलोपन विधि। ठीक, 2 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा होता है, 2 3 6x, 5 दूनी 10y, 4 दूनी 8, 5 से गुणा होगा, 9 5 45x, 5 दूनी 10y, 5 7 35। देखिए ये नेगेटिव समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं बाबू, घटाते हैं, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलता है नीचे वाले का, प्लस का माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, प्लस का 10y माइनस का 10y, कटा प्लस माइनस। अब यहां से देखो 45 में से 6 घटाएंगे, माइनस के 39 बचेगा, और 35 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 27। ठीक है, माइनस के 27 बचेगा, इधर माइनस कटा, ये 39 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 1 कम 3 3 3 9, 3 9 27। x का मान आ गया 9/13, x का मान 9/13। कन्फर्म, उत्तर हमारा सही है। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपको आपका y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह है एक समीकरण, ये है क्या ना, तो यही तो किया हमने। ठीक है, ये रखा हमने x का मान, देखो अच्छा x का मान निकल गया था, तो यहां से हमने किसका मान निकाला था, y का मान ही तो निकाला था। देखो ये हो गया था x का मान, अच्छा यहाँ y का मान रखा था ना हमने, तब जाके हमें x का मान मिला था। मैं x का मान रख के अब की बार y का मान निकालना है। चलो, तो यहाँ 3x माइनस के 5y है बराबर 4, हमें y का मान निकालना है। तो ये प्लस का 4 बाबू इधर के होगा माइनस के 4,
माइनस का 5y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 5y। मान रखते हैं x का मान क्या है, 9/13, ये रख दिया हमने। ठीक, अब देखो बाबू, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले लिया लॉशअप, नीचे नीचे गुणा होगी, 13 एक कम 13, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या की गुणा एक से करेंगे तो वही रहता है, 3 गुणा 9 एक कम 3 गुणा 9, 13 चौके 52, 5y, 9 27, 27 में से हमें क्या घटाना है, 52 घटाना है। ठीक, तो 27 में से 52 घटाएंगे, कितना बचेगा, 25 बचेगा। किसका 25 बचेगा, माइनस का 25 बचेगा, और ये जो 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 बचे 25, तो यहां से हमें y का मान क्या मिलेगा, माइनस के 5/13। y का मान क्या मिलेगा, माइनस के 5/13। ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, आराम से बन गया, शानदार क्वेश्चन है, आराम से हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, चौथे वाले में आ जाओ। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है हमको, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। क्या ये रैखिक रूप में दे रखा है, x प्लस वाई कर क्या होता है ना, दे रखा है, नहीं बट्टे में, तो उसको हटाना पड़ता है पहले। बट्टे जब भी होगा पहले हटाएंगे, सरल रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लॉशअप ले लो, नीचे से गुणा करो, 2 3 6, इसकी गुणा इसके साथ 3x, चिन्ह आ गया प्लस, इसकी गुणा इसके साथ 2 दूनी 4y, इधर -1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब हो जाएगी तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या रहती है, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का 4y और 6 कम माइनस का 6। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। पुनः, और दूसरा वाला क्या दे रखा है हमको, दूसरा वाला दे रखा है x माइनस का y/3 बराबर है 3। ठीक है, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो है, 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3 एक कम 3, नीचे से गुणा कर दिया, इसके गुणा इसके साथ 3 गुणा x, 3x, चिन्ह माइनस का लग गया, 1 गुणा y, 1y एक कम 1y, 3 हो गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया, तो जो प्रॉपर वे में नहीं दिया था तो उसको हमने प्रॉपर बना दिया, सुंदर सुंदर समीकरण के रूप में हमने बना दिया। अब इसको हमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, तो सबसे पहले विधि लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, पहले हम ये विधि लगाते हैं। तो कौन सा दिखने में आसान लग रहा है, ये वाला, समीकरण नंबर 2 से। क्या है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 है 3x माइनस का y बराबर 9। तो यहां से y का मान निकालते हैं, प्लस का 9 बाबू इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 बराबर के इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे ना, बराबर के उधर ले जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा। तो ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। हमने y का मान निकाल लिया, समीकरण नंबर 2 से निकाला है, तो रखना कहाँ पड़ेगा, 1 में। तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, एक बार लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस का 6 है, y की जगह पे रखना है ना, मान रखोगे ब्रैकेट लगाकर। 3x माइनस के 9, y की जगह पे मान रखा हमने। अब हमें ब्रैकेट के अंदर क्या करना है बाबू, गुणा करना है। 4 तियां 12x, 4 नम 36 माइनस का 6, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15x माइनस का 36 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 36, 36 में से 6 घटा दोगे 30 आ जाएगा। 15 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 15 दूनी 30। x का मान बाबू क्या आ गया 2 आ गया। x का मान क्या आ गया 2 आ गया। इस x के मान को उठाकर यहां रख दीजिए, आपको आपका y मिल जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है 3, y बराबर है 3x माइनस के 9 है ना। तो यहां रखते हैं, x का मान आया है 2 माइनस का है 9, 3 दूनी 6, 6 में से 9 घटाओगे माइनस का 3 आ जाएगा। यह आ जाएगा y का मान। x का मान 2, y का मान माइनस का 3। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये था प्रतिस्थापन विधि से। अब हम निकालेंगे इसको विलोपन विधि से। अब हम इसको निकालेंगे विलोपन विधि से। प्लीज कमेंट कीजिए आपका फेवरेट कौन सा विधि है। मेरा अगर पूछोगे कि सर आपका कौन सा है, तो मेरा विलोपन है। अब आप कमेंट करोगे आपका फेवरेट कौन सा है। बाकी तो सब आसान है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट विलोपन है। विलोपन देखो ये ऑलरेडी बहुत आसान है, क्योंकि x का गुणज दोनों में ऑलरेडी समान है। 3x 3x, तो भाई x को हटाओ। कई बच्चे y को हटाएंगे कि सर y को हटाओ, तो तुम भाई कान क्यों खींच रहे हो लंबा ऐसे करके। जब ऐसे आराम से सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है ना। गुणज पहले से ही समान है, तो भाई गुणा वुणा करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। हालांकि y को भी कर सकते हैं, बट क्या जरूरत है टाइम खाली मूली रबड़ क्यों खींचना। ठीक है ना, तो सिंपल आराम से हो जाएगा। जब गुणज समान है तो सिंपल ही करो। समीकरण 1 व 2 से बिना गुणा वुणा के हो जाएगा, क्योंकि गुणज समान है पहले से। क्या है पहला वाला, देखो किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहला है तो ऊपर ही रखना है, उसको हम नीचे नहीं रख सकते। नीचे रख दो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को पहला कर देते हैं। दूसरा वाला ना पहला रख देता हूँ, कुछ नहीं होता भाई। और पहले वाले को नीचे रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बच्चों के मन में है ना कि भाई पहला है तो ऊपर ही रहेगा, दूसरा है तो नीचे ही रहेगा। ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं है ना। अब देखो प्लस प्लस है, दोनों चिन्ह समान है। समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं घटाते हैं, और घटाने पे क्या होता है मेरे भाई चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। प्लस का 3x माइनस का 3x कटा, माइनस का y माइनस का 4y माइनस के 5y, 9 और 6 प्लस का 15 हो जाएगा। प्लस माइनस के 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 तिया 15, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 3। उस वाले विधि में भी y का मान कितना था माइनस के 3 था। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा है ना। तो y का मान रख दो, किधर रखते हैं दूसरे में रख देते हैं ना, जगह नहीं है। तो 3x माइनस वाई बराबर 9 है। y का मान क्या है माइनस का 3 रख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस। अब देखो प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6। x का मान बाबू क्या आ गया तो
इसमें भी क्या आया था, 2 ही आया था। तो दोनों विधि से आपका उत्तर सेम ही रहता है, तो हमारा उत्तर सही है, इससे ये पता लग रहा है। जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अब जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है और बड़े नंबर में आते हैं। ठीक है, 5 नंबर में, 6 नंबर में। बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करूं, बाकी बोर्ड्स की बात करूं तो 5 नंबर में आता है। यूपी बोर्ड में यहाँ से 6 नंबर में आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व होगा ही होगा। अस्तित्व कब होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 का। उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इसको ज्ञात करना है। ठीक है, और वैसे सबसे बढ़िया विलोपन विधि ही होती है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगी। बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y होगी। ठीक है, जिसमें आपको पता ही है कि भैया ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, भगवान। अंश कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, इंसान, हर। हम इंसान की कोई औकात नहीं है ना, तो हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी का दिल विल मत दुखाओ, जो अच्छा है वही करो। ठीक है, हमेशा जिंदगी में एक सिंपल सा रूल अपनाओ, वो कोई सी भी चीज मत करो जो अगर कोई दूसरा तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें बुरा लगे। तो वो चीज तुम्हें किसी के साथ कभी नहीं करना है। एकदम सिंपल फंडा है, तुम लाइफ में हमेशा आगे जाओगे, हमेशा तरक्की करोगे। ठीक है, आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर में हम अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे, जो आपके पास भिन्न है ना, उसमें क्या बोला, अंश में 1 जोड़ दो। अंश मतलब ऊपर अगर हम 1 जोड़े और हर में 1 घटा दे तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदल जाती है। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर दो भैया। तिरछी गुणा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, इसको भी गुणा करेंगे तो वही रहेगा। x और y को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का y बाबू इधर क्या हो जाएगा, माइनस का y, और प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x - y बराबर आ जाएगा -2। समीकरण नंबर 1। पहले शर्त से हमको पहला समीकरण आराम से मिल गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्तानुसार ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ें, सिर्फ हर में ही जोड़ना, अंश में कुछ नहीं करना। हमारा भिन्न क्या है, x/y था, x/y था। इसमें क्या बोला गया कि यदि हम हर में, हर मतलब नीचे वाले में अगर 1 जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, तिरछे गुणा करोगे, 2 गुणा x 2x, y प्लस 1 एकम y प्लस 1। ठीक, प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y, इधर 1 बचा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इसने बोला है कि अस्तित्व हो तो अस्तित्व होगा ही होगा। अगर आपको चेक भी करना है तो आपको आता है, आपने ऐसे प्रश्न करे हुए हैं प्रश्नावली 3.1 में, A1/A2। इस वाले में मैं बस कर दे रहा हूँ, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता कि अस्तित्व चेक करो और फिर हल करो। बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आता, बट मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। देखो, A1 क्या होता है, x का गुणज, कुछ नहीं है तो 1 होता है। A2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज। ठीक है, फिर आ जाओ B1/B2 निकालो। तो B1 क्या होता है, पहले वाले y का गुणज माइनस का 1, और B2 क्या होता है, दूसरे वाले y का गुणज, कुछ नहीं है तो 1, चिन्ह माइनस है तो 1 ये है। अब आप देखो, क्या ये चीज और ये चीज बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो यहां लिखोगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होता है, केवल एक हल होता है, क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और तो अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है तो हल कर लो।
सारे प्रश्नों में अस्तित्व होगा। जितने भी प्रश्न अभी आगे आने वाले हैं ना, सभी प्रश्नों में ये निकालोगे यही आएगा हर बार। तो मैं इसमें तो कर दे रहा हूँ, बाकी में नहीं करूंगा, ठीक है। हर बार यही कंडीशन आएगी जब क्योंकि एक हल है, ठीक है, एक हल है, तभी इसको विलोपन विधि से हल कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। तो हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। देखो y का गुणज क्या है, दोनों का समान है, काम हमारा एकदम आसान हो गया, कोई गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं है। समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस वाई कटा, एक एक्स में से 2x घटा दोगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, दोनों तरफ माइनस है, कटा, x का मान क्या आ गया 3। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो तो y का मान आ जाएगा। देखो किसमें रखें, इसमें रख देते हैं, 2x माइनस वाई बराबर क्या है 1, x का मान कितना है 3 है, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, माइनस का y इधर आके प्लस का y हो गया, 2 3 6 माइनस 1, 6 में से घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया 5। अतः वो भिन्न क्या होगी, x का मान बाबू 3 है और y का मान 5 है, आंसर। तो वो भिन्न होगी 3/5, ठीक है। शानदार क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है, आराम से हो गया है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े नंबर में आता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, ये वाला तीसरा क्वेश्चन हर साल हर बार 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 आता है, 100% गारंटी से ये हर साल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी बड़ी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो हल में आ जाते हैं, मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अभी जो वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है, तो क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, प्रथम शर्त में आ जाओ तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ऐसे प्रश्न हमने पहले भी किए हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, दोनों की, पूर्व मतलब पहले। अगर मेरी अभी उम्र 20 साल है तो 2 साल पहले कितनी थी 18, कैसे निकाला, 20 में से 2 को हटा दिया। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। नूरी की आयु, अभी x है तो 5 घटा देंगे, ठीक। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 इसमें से भी क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। तो प्रश्न क्या बोलते, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े वालों को इधर रखो, छोटे वालों को इधर रखो, तो कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने ऐसे प्रश्न पहले भी किए हमने, तो किस पे गुणा करना होता है, छोटे वाले में। छोटा कौन है, सोनू है, 3 से गुणा कर दो, बीच में लग जाएगा बड़ा बीच में लग जाएगा बराबर तो यहां से आ जाएगा x माइनस के 5, 3 से गुणा करोगे 3y, 3 बचे 15। x और y को एक तरफ रखते हैं, संख्या को एक तरफ रखते हैं, प्लस का 3y इधर के हो जाएगा माइनस का 3y, और प्लस का जो x इधर के, सॉरी माइनस का x इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 5 इधर के प्लस के 5 हो जाएगा।
यानी कि x माइनस का 3y माइनस के 10 आ जाएगा। 15 में से 5 घटाओगे 10 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग गया। तो प्रथम शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया। समीकरण निकालना ही थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बाकी सोल्यूशन तो आसान है। अब हम आ जाते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या है मेरे दोस्त, क्या बोला गया है, 10 वर्ष पश्चात। तो दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, पश्चात मतलब जोड़ देते हैं। मेरी उम्र अभी 20 साल है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, 22 साल। पश्चात में जोड़ना होता है, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, इसमें भी 10 जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं, अतः कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो देखिए, ये बड़ा है, इसको इधर रखेंगे, और ये छोटा है, इसको इधर रखेंगे। गुणा किसमें होता है, छोटे वाले में। कितना होगा, 2 से गुणा होगा। 2 से गुणा किया, बीच में लग गया बराबर। 2 गुणा वाई, 2y, 2 धाई 20। x और y को एक तरफ लाओ, प्लस का 2y इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, प्लस का 10 इधर रखे हो जाएगा माइनस का 10। तो 20 में से 10 घटाएंगे, 10 आ जाएगा। दो कंडीशन दिया था, 2 समीकरण हमने बना लिए। अब हम दोनों को हल कर देंगे विलोपन विधि से, आंसर आ जाएगा। x का गुणज देखो दोनों का समान है, एकदम आराम से हो जाएगा मक्खन की तरह से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण क्या है मेरे दोस्त, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है। और दूसरा वाला क्या है, x माइनस का 2y बराबर क्या है, 10 है। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं और घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस चिन्ह है ना, घटाने पे चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, घटा। माइनस का 3y में से प्लस का 2y घटाएंगे, माइनस का y बचेगा, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस के 20, माइनस से माइनस कटा, y का मान आ गया 20। यानी कि जो सोनू की आयु होगी वो हो जाएगी 20 वर्ष। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। चूंकि x माइनस का 2y 10 है, तो आप देखो माइनस का 2y इधर रखे हो जाएगा प्लस का 2y, y का मान क्या है 20, रख दो। 20 दूनी 40, 40 और 10 50। तो नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। ठीक है, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वो संख्या बताइए क्या होगी। देखो 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक होगा, यहाँ दहाई का अंक होगा। मान लेते हैं इकाई का अंक बाबू x है, ये इकाई होता है, दहाई का अंक y है। ये उधर कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इससे। तो यहां लिख देंगे माना इकाई का अंक क्या है, हमने माना है y माना है, तथा
दहाई का अंक हमने x माना है, यही माना है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होगी? दो अंकों की संख्या का प्रसारित रूप। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होगी? दहाई 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणा x प्लस इकाई 1, 1 गुणा y, तो ये हो गया वास्तविक संख्या। पलटने पर x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं पलटने पर संख्या। पलटने पर संख्या, अगर आप बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे ना पिछले 10-15 साल के, हर साल ये प्रश्न आया है, हर साल ये प्रश्न, या फिर इससे मिलता जुलता एक उदाहरण भी है पीछे, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे y हो जाएगा और y की जगह पर x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि अगर दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 9 आएगा। दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 9 आएगा। इकाई के और दहाई के अंक को जोड़ने पर 9 मिल रहा है। सिंपल, आराम से आ गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, क्या बोला है? इस संख्या का मतलब वास्तविक संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना करो। इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है? अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो पलटने पर संख्या है वो है 10y प्लस एक्स, क्या लिख दिया, 10y प्लस एक्स का 2 गुने के बराबर है। जो बोला वही लिखा हमने। अब इसको हल कर लीजिए। 9 से अंदर गुणा करेंगे, 9 दही 90x प्लस का 9y, ये हो जाएगा 20y प्लस का 2x। x तो एक तरफ लेके आओ, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, y को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 9y इधर आके माइनस के 9y। ठीक है, तो यहां से आ गया 88x और यहां से आ जाएगा 11y। 11 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 11 8 88, y का मान आ जाएगा 8x। ठीक है, समीकरण नंबर 2। क्या करोगे? y के मान को उठाओगे, यहां पे रख दोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है y का मान बाबू? 8x, यहां रख दो। अरे y की जगह पे 8x रखना है ना, x की जगह तो x रहेगा, y की जगह पे हमें क्या रखना? 8x रखना है। रख दिया। 8x और x 9x, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा बच्चों 9 1 9। x का मान क्या आ गया? 1। x का मान उठाकर यहां रख दो, y का मान आ जाएगा, चूंकि y बराबर है 8x, x का मान हमने 1 रख दिया, 8 1 8, तो y का मान आ गया 8। संख्या क्या हो जाएगी? क्या होगी संख्या मेरे भाई? आपने इसको क्या माना था? x, और इसको क्या माना था? y। x का मान 1 आया है, y का मान 8 आया, तो वो संख्या क्या होगी मेरे भाई? 18 होगी। ये इतना बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना, आसान भी है, आप खुद देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहा है। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर लिखा होगा ना खंचाजी, खंचाजी मतलब कैशियर। देखो, मैं अगर बोलूं मैंने तुम्हें 2 रुपए के सिक्के दिए हैं और 1 रुपए का सिक्का दिया है,
₹2 के मैंने तुम्हें 2 सिक्के दिए और ₹1 का मैंने तुम्हें 1 सिक्का दिया है, तो तुम्हारे पास कितना टोटल मनी है? तो तुम क्या करोगे, भैया आपने मुझे ₹2 के 2 सिक्के दिए हैं, यानी कि 2 गुणा 2, मेरे पास ₹4 हो गए, ₹2 और एक कम ₹1, तो 4 + 1 यानी कि मेरे पास ₹5 है, टोटल ₹5। समझ गए? यहाँ पर 50 और ₹100 की बात हो रही है। अगर मैंने ₹50 का तुम्हें 2 नोट दिया और ₹100 का 1 नोट दिया, तो तुम्हारे पास कितने हो गए? 200। कैसे? 50 के 2 नोट, 50 दूनी 100, 100 का 1 नोट, 100 एक कम 100 मिला दिया, 100 इधर 100 इधर, 200 हो गए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंचाजी मतलब कैशियर से बोला ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए। ₹10, ₹20 के नोट नहीं, तो उसको चाहिए भाई 50 और 100 के नोट। मीना को जो टोटल नोट मिले ना बैंक वाले से, कैशियर से, टोटल नोट मिले 25। ठीक है, ज्ञात कीजिए उसे ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट मिले। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आसान है। तो यहां आ जाते हैं हल में। मान लेते हैं, माना ₹50 के नोट कितने हैं? X है, तथा ₹100 के नोट कितने हैं? Y है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। चूंकि कुल नोट कितने हैं? कुल नोट है 25, टोटल नोट कितने हैं? 25। ₹100 के Y नोट है, ₹50 के X नोट है, दोनों नोटों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? कितना आएगा? 25। ₹50 के X नोट, ₹100 के Y नोट, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद कुल धनराशि कितनी है हमारे पास? कुल धनराशि ₹2000 मिलेंगे उसको बैंक वाले कैशियर से, यानी कि ₹50 के कितने नोट है उसके पास? ₹50 के X नोट है। भाई अगर ₹50 के 2 नोट बोलता तो तुम क्या करते? 50 गुणा 2, ₹100। मैंने बोला 50 के X नोट है, तो 50 और X की क्या करनी है? बताओ बताओ, गुणा करनी है। सही बात। 50X और ₹100 के कितने नोट है? Y नोट, तो 100Y, इतना प्लस इतना कितना मिल जाएगा हमें? 2000 मिल जाएगा। 50 इधर से देखो मेरे भाई उभयनिष्ठ है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2000, 50 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ये 50 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 0 से 0 कटा, 5 चौके 20, पीछे से लग गया 0, तो ये हमको मिल गया X + 2Y = 40। ये हमें समीकरण नंबर दूसरा मिला। X प्लस का 2Y क्या आ गया? यहाँ पर 40 आ गया, 5 चौके 20, ठीक है 40। X का गुणज समान है, विलोपन विधि से आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो क्या है, इसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। X + 2Y = 40, अगला है X + Y = 25। यहां देखिए, X प्लस का चिन्ह दोनों समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने में नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का X माइनस का X कटा, 2Y में से 1Y माइनस से घटेगा तो 1Y बचा बच्चों, और 40 में से 25 घटा देंगे तो 15 बचेगा आंसर। यानी कि ₹100 के कितने नोट है हमारे पास? 15 नोट है, तो ₹50 के कितने नोट होंगे? 10 होंगे। Y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। Y का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, क्या समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो y का मान 15 है, प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, 25 में से 15 घटाओगे x का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। ठीक, तो भैया x हो जाएगा 10, यानी कि 50 रुपए के नोट होंगे 10, 100 रुपए के नोट होंगे 15। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ आराम से मिल गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कह रहे हैं किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, पुस्तकालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, समझ में आ गया होगा। हम इतने अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं ना, हमें उनके हिंदी मतलब नहीं पता, अंग्रेजी जानते भाई। लाइब्रेरी, पुस्तकालय क्या होता है किसी को नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोगों को। कह रहे हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन का भाई इतना रुपए तुम्हें देना ही है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या होगा, यह आपको बताना है। तो मान लेते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया x रुपए है, ठीक है, तथा प्रतिदिन है ना, प्रत्येक दिन का किराया वो हम y रुपए मान लेते हैं। ठीक, तो आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है मेरे भाई, कितने दिन के लिए, किधर है भाई, 7 दिनों के लिए 27 रुपए। कितने दिन के लिए, 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के लिए कितने, 27। 7 है तो 7 में से 3 दिन तो फिक्स हो गए, तो बचे कितने अतिरिक्त दिन, 4। तो 3 दिन का किराया तो भैया 100 रुपए है, और 4 दिन हमारे अतिरिक्त हो गए, यानी कि एक दिन का वाई है तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 भाई 27। ये आ गया पहला समीकरण। आ गया, 7 है ना, 7 में से 3 दिन आपका फिक्स हो गया, तो अतिरिक्त कितना दिन बचा, 4। 3 और 4 को जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा। 3 दिन का किराया x रुपए है और एक दिन का किराया y रुपए, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 भाई। इतना प्लस इतना कितने के बराबर है, 27, है ना। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है मेरे भाई, कितने दिन के लिए, 5 दिनों के लिए। कितने रुपए देने पड़ते हैं, 21 रुपए देने पड़ते हैं। 5 दिनों के लिए 21 रुपए देने पड़ते हैं। 5 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स हो गया, तो अतिरिक्त कितने दिन हो गए, 2, 3 + 2 यानी कि 5। 3 दिन का 100 रुपए है और 2 दिन का 2 वाई हो जाएगा, हर एक दिन का वाई रुपए, तो 2 दिन का 2 वाई। कितने रुपए देने टोटल, 21 रुपए। ये आ गया समीकरण नंबर दूसरा। दोनों को हल करेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। मजे की बात है कि भैया x का गुणज दोनों में समान है, आराम से हो जाएगा विलोपन विधि से। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या है समीकरण 1, x + 4y = 27, और दूसरा है x + 2y = 21। समान चिन्ह है, प्लस प्लस है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का x माइनस का x कटा, 4y में से 2y घटाएंगे, 2y बचेगा,
27 में से 21 घटाएंगे 6 बचेगा, 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 2 3 6, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा 3। यानी कि हर दिन का जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना है 3 रुपए है। अब वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, रख देते हैं। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1। क्या समीकरण नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस 4y बराबर 27 मान रखते हैं। y का मान बाबू कितना है 3 है, रख दिया। हल करो, 4 3 12 प्लस का 12 इधर के माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 15। ठीक है, यानी कि 3 दिन का जो भाड़ा है नियत भाड़ा वो 15 रुपए है। अगर एक दिन का इसके हिसाब देखें तो एक दिन का स्टार्टिंग के 3 बार 5 का पड़ रहा है, उसके बाद 3 का पड़ रहा है ना। तो ये शानदार क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। और इसी के साथ साथ आपकी जो प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 गणित वो हमने 1 शॉट में आराम से सॉल्व कर लिया यूट्यूब के बेस्ट एक्सप्रेशन के साथ। पूरे यूट्यूब के ये बेस्ट एक्सप्रेशन है, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। एक बार आपने देखा ना, मजा आ गया होगा ना। ये जो प्रश्नावली है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 3.3, पुरानी एनसीईआरटी में 3.4 हुआ करती थी, तो अब ये प्रश्नावली 3.3 है नई एनसीईआरटी बुक में। बाकी यहाँ से क्वेश्चन एक बड़े नंबर में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में झांक के देखो, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी प्लीज इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।